मैं तो यही कहूँगा कि हमें सातत्य रखना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, और हम जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। और यहाँ तक अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि ऐसे लगता है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा, शायद इसी महीने में हो, और यही शुभ संकेत है। नमस्कार EPS 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा हाल ही में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। जैसे कि अशोक रावत जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा और उनसे मिलने भी जाने वाले हैं। और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में अशोक रावत जी का मानना है कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी जल्द होगी। जानिए इस क्लिप के माध्यम से। तो अगर नहीं होता है तो फिर बाद में हम अपने आंदोलन की तय करेंगे। 90% विश्वास है कि इसी महीने में काम हो जाएगा। आपको एक और जानकारी दे दी जाए दोस्तों, जैसे कि 30 जनवरी को अशोक रावत जी ने जंतर मंतर पर आंदोलन की घोषणा की थी। उस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि पीछे हटा दिया गया है। वह आंदोलन आपको अब फरवरी में देखने को मिला गया, उसके बाद भी देखने को मिल सकता है। और अशोक रावत जी ने कई बड़े खुलासे किए, तो बन रही है इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी लीजिएगा। हमारे प्रधानमंत्री है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, विश्व के नेता है, तो आपके घर में आपके बूढ़े लोग भूखे ना रहे, तो संतुष्टि से जीवन जिए। जितनी भी जिंदगी बाकी है तो अभिमान से जिए, तो अभिमान से मरे, और मरते समय इस देश को या इस व्यवस्था को शराब देते ना मरे, बल्कि अशोक रावत जी जैसे कि श्रम मंत्री से भी मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी को हाल ही में उन्होंने परिपत्र लिखा था। और प्रधानमंत्री जी से भी हाल ही में जो कि हेमा मालिनी जी के माध्यम से फिर से मिलने जाने वाले हैं। और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं और उनसे गुजारिश करेंगे कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द की जाए। और EPS 95 पेंशन धारकों की चांद बड़ी सूत्री मांगों के बारे में भी पूरी उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा। और अशोक रावत जी हाल ही में इसके बारे में लेकर लाइव आए थे। आप सभी मीडिया के हमारे उम्र से भले ही छोटे हों, लेकिन जो है आप सभी हमारे सहयोगी हैं। आप सबको हम वृद्ध पेंशनर की ओर से खूब खूब धन्यवाद। खूब फलो फूलो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, और इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जैसे कि अशोक रावत जी ने कुछ बातें की जो कि हम आपको क्लिप नहीं दिखा सकते, पर हम आपको बता सकते हैं क्योंकि वह क्लिप हमारे पास से डिलीट हो चुकी है। और जैसे आपको बात करें तो EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में हाल ही में अशोक रावत जी समेत कई अन्य व्यक्ति और प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की गुहार लगाएंगे। और जिसमें कि प्रधानमंत्री जी EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी की जल्द से जल्द मांगे स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा अशोक रावत जी का मानना है। और जो कि इस बार वे श्रम मंत्री जी को भी EPS 95 पेंशन धारकों की तरफ से प्रधानमंत्री जी के पास लेकर जाएंगे, और जो कि उनके साथ माननीय श्री हेमा मालिनी जी भी होगी। और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द से जल्दी देखने को मिलेगी। जैसे कि करीब प्रधानमंत्री जी से वे 2 बार मिल भी आए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी होगी। और इस बार प्रधानमंत्री जी से जो कि महाराष्ट्र में जनसम्मान में संबोधित करते हुए भी कुछ बातचीत की, और हेमा मालिनी जी ने भी EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की तरफ से जो कि गुहार लगाई। और इस बार श्रम मंत्रालय भी जो कि EPS 95 पेंशन धारकों के साथ है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपकी EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो, और हम आपके साथ हैं और आपकी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूँ एक और नई और ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।